हालेलुया। 8वीं आयत में लिखा है, तेरे खत्तों पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। खत्ते क्या है? भंडार। तेरे खत्ते जिनमें तू भरता है, तेरे भंडार जिनमें तू संचय करता, जिनमें तू रखता है, तेरे धन रखने के, तेरे अनाज रखने के खत्तों पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे खत्तों को, तेरे भंडार को भरा पूरा रखेगा। परमेश्वर तेरे भंडार को, तेरे खत्तों को खाली होने नहीं देगा। अगर तू अपने बिल भरने से ना डरे, अगर तू अपनी किस्तें उतारने से ना डरे, अगर तू अपने घर के राशन के खर्चों से ना डरे, अगर तू अपने बाल बच्चों की फीसें भरने के विषय से ना डरे, और जो परमेश्वर का वचन है उसका पालन करे, तो परमेश्वर तेरे खत्तों पर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे खत्तों पर आशीष देगा। परमेश्वर की सुनने के कारण, परमेश्वर की मानने के कारण, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के कारण तेरे खत्तों पर परमेश्वर आशीष देगा। खत्ते मतलब भंडार, जिनमें तुम धन संचय करते हो। तुम्हारे बटुए, तुम्हारी झोलियां, तुम्हारी थैलियां, तुम्हारे बैंक के अकाउंट, उनमें धन सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अगर आप गर्मियों में खेती की कटनी के समय गेहूं खरीद के पूरे साल भर के लिए संचय रखते हो, तो परमेश्वर आपकी उस कुठिया पर, उस टंकी पर आशीष देगा जिसमें तुम गेहूं संचय करके रखते हो। और जब तक नया गेहूं नहीं आ जाएगा तब तक वो परमेश्वर पुराना गेहूं खत्म होने नहीं देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा जब तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा सच्चाई से मानोगे और उसके वचन के अनुसार वो करने की चौकसी करोगे जो वचन से तुम शिक्षा पाते हो। परमेश्वर तेरे सब कामों पर आशीष देगा। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। छोटा बड़ा कोई भी काम करेगा, परमेश्वर उस काम पर आशीष देगा। तेरा काम अच्छा होगा, तेरा काम सफल होगा, तेरे काम में आमदनी होगी जब तू अपने छोटे से काम से परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेगा, तो परमेश्वर भी तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। जब तू अपने छोटे से काम से परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अपनी छोटी सी तनख्वाह से, छोटे से किराए से, छोटी सी आमदनी से जब तू परमेश्वर के नाम की प्रतिष्ठा करेगा, परमेश्वर के नाम की प्रतिष्ठा करेगी, परमेश्वर को आदर दोगे, तो परमेश्वर भी तेरे हाथ के कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। जितने कामों में तू हाथ लगाए, जो भी काम करे, परमेश्वर हर काम पर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष से तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। पर बात यही है इस साल में कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। हालेलुया। अन्यथा लोग कहते हैं, परमेश्वर क्या कारण है कि हमने बहुत बटोरा लेकिन बचा कुछ भी नहीं। हालेलुया। ऐसे वचन लिखे हुए लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं कि हमने बहुत बटोरा लेकिन बचा कुछ भी नहीं। और मैंने सेवक होने के नाते लोगों को कहते सुना है, पास्टर साहब सैलरी तो बड़ी अच्छी है लेकिन बचता कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को भेंटे दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना और उसके वचन का पालन करना, वो उन मनुष्यों के जीवनों में नजर नहीं आता जो ये कहते हैं कि तनख्वाह तो ठीक ठाक है लेकिन बचता कुछ नहीं। क्यों नहीं बचता? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं बचता?
क्योंकि चौकसी से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि जो परमेश्वर का भाग है उसे खा लेते हैं या खर्च कर देते हैं। हालेलुया। जब तू अपने परमेश्वर की सुनेगा तो उसकी सुनने के कारण तेरे खत्तों पर परमेश्वर आशीष देगा। जब तू अपने परमेश्वर की सुनेगा और वही करेगा जो परमेश्वर कहता है, तो ऐसा करने से तेरे सब कामों में परमेश्वर आशीष देगा। तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वो सब काम परमेश्वर की ओर से आशीषित ही होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा हो, कभी काम असफल नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आगे लिखा है 9वीं आयत में, इसी 8वीं आयत में आगे भी लिखा है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। इस देश में परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। इस देश में, इस शहर में परमेश्वर ने आपको रखा है। मनुष्य का रूप देकर, स्त्री पुरुष के रूप में रचना करके परमेश्वर ने इस देश में आपको जन्म दिया। इस भारत देश के चंडीगढ़ शहर में आपको परमेश्वर ने रखा है। हमारा ये शहर एशिया में करीब करीब देखा जाए तो दूसरे नंबर पर एक महंगा शहर है, लेकिन आप यहाँ अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। इस देश में आपने परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, आपको रखा है। परमेश्वर इस देश में आपको आशीष देगा। परमेश्वर इस देश में आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर इस देश में आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर इस देश में आपको श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार से प्रतिष्ठित करेगा। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। आपको छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कमर बांधे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए साल में कमर बांधे। परमेश्वर की सुनने के लिए, और जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का सेवक कहता है, उसको करने के लिए कमर बांधे तो परमेश्वर के जो आशीर्वाद देने का वायदा किया गया वो सब आपके घर में पूरे होंगे, आपके जीवनों में पूरे होंगे, परिवार के सदस्यों के जीवनों में पूरे होंगे, और कोई विध्वंस नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। परमेश्वर चौतरफा शांति देगा और आपके खत्ते भरे रहेंगे और सब कामों पर आशीष रहेगी, और देश में परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। हर एक बुराई से परमेश्वर रक्षा करेगा। हर एक उस रास्ते से परमेश्वर बचाएगा जहाँ तबाही है, जहाँ बर्बादी है, जहाँ अशांति है, जहाँ क्लेश है, जहाँ झगड़ा है, वहां से परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आपके परिवार के सदस्यों को बचाएगा। बस पवित्र आत्मा इस साल 2026 में ये चाहता है कि आप हर हाल में परमेश्वर की सुने और वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा। तो